जयपुर के जंगल में सभी पक्षी ठंडे मौसम का मजा ले रहे थे। तभी एक कोयली उड़ती हुई आती है और नीलू चिड़िया के लग जाती है। नीलू चिड़िया जमीन पर गिर जाती है। टूनी चिड़िया रोती हुई नीलू के पास आती है। ये क्या हो गया नीलू, मुझे पकड़ो और चलने की कोशिश करो। पर नीलू चिड़िया चल नहीं पा रही थी। उधर से शिकारी चील पास आ रहा था। तभी टूनी चिड़िया पूरी ताकत से नीलू को चलाती है। तभी नीलू ने देखा कि शिकारी चील पास आ रहा है। टूनी चिड़िया, शिकारी चील पास आ रहा है, तुम मेरी चिंता मत करो। इतना कहकर नीलू चिड़िया अपना हाथ टूनी चिड़िया के हाथ से हटा देती है। तभी शिकारी ने बंदूक चलाई और टूनी चिड़िया उस गोली से बचकर एक पेड़ की छाप में छिप गई थी। अरे वाह, आज तो मैंने शिकारी पकड़ लिया है। शिकारी चील ने नीलू को उठाया और देखा, अरे इसको तो चोट आई है, हल्का सा चोट है, जल्दी ठीक हो जाएगा और इससे मेरी किस्मत भी बदल जाएगी। अरे ये शिकारी नीलू चिड़िया को कहाँ लेके जा रहा है? शिकारी चील नीलू चिड़िया को अपनी झोपड़ी की ओर लेके जा रहा था और इधर टूनी चिड़िया उसका पीछा करती करती चली आ रही थी। शिकारी चील ने चिड़िया को अपने पिंजरे में कैद कर और उसे अपने घोंसले में रख लिया। फिर वो वहां से चला जाता है। तभी टूनी नीलू के पास आती है। नीलू, तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ, शिकारी चील ने देख लिया तो तुम्हें भी वो बंद कर देगा। नीलू चिड़िया, आपको मैं इस हालत में नहीं छोड़ सकती हूँ। टूनी चिड़िया पिंजरे को खोलने की कोशिश करती है। तभी शिकारी चील वहां पर आ जाता है और शिकारी चील को देखकर टूनी चिड़िया जल्दी से उड़कर पास के एक पेड़ पर जाकर छिप जाती है। अरे वाह, मेरी किस्मत खुलने वाली है और मैंने तो अपनी बीवी को अपने मायके भी भेज दिया है और कालू बाबा के बताए अनुसार अब मैं इस चिड़िया की बलि दूंगा, मेरी किस्मत खुल जाएगी। अरे वाह, ये शिकारी तो नीलू चिड़िया की बलि देने वाला है। हे भगवान, कैसे बचाऊं, किसके पास जाऊं, किसकी मदद लूं? भी टूनी चिड़िया को एक पपीते की याद आती है। हाँ, पपीता बहन तो सबकी मदद करती है। टूनी तुरंत पपीता के पास आती है और पपीता को सब कुछ बता देती है। क्या टूनी, शिकारी अपनी किस्मत बदलने के लिए नीलू की बलि देने वाला है? शिकारी चील कितना मूर्ख है। पपीता बहन, हम नीलू को कैसे बचाएंगे? मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आई हूँ। ठीक है टूनी, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। शिकारी चील से नीलू को बचाना है तो उस शिकारी को मेरे पास लाना होगा। मैं उसे जादू दिखाकर जो उपाय उसे बताऊंगा वो उसे सच मान लेगा और उसने अपनी बीवी को भी मायके भेज दिया है और वो उसको भी बुला लेगा। तुम मेरी एक पपीता ले जाओ और ये पपीता उस शिकारी चील की घोंसले में रख देना। उसके बाद में जो कुछ भी मैं यहाँ से बोलूँगा, मेरी आवाज़ उस पपीते से निकलकर उस शिकारी चील को सुनाई देगी। टूनी पपीता लेकर उस शिकारी के घर में रख देती है और थोड़ी देर में शिकारी आ जाता है। ओ शिकारी, कौन है यहाँ? मैं जादुई पपीता हूँ, मैं जादुई पपीता बोल रहा हूँ। तुझे अपनी किस्मत बदलनी है तो आज रात मेरे पास चले आना, नहीं तो तेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जादुई पपीता, तुम कहाँ मिलोगे मुझे? मैं इसी जंगल में रहता हूँ। शिकारी चील तुरंत जंगल के लिए रवाना हो जाता है। टूनी और पपीता शिकारी का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी शिकारी आ जाता है। शिकारी चील, मैं एक देवी हूँ, तेरी समस्या का समाधान करने आई हूँ। हे देवी, आपने मेरी पुकार सुन ली। आपको खुश रखने के लिए मैं चिड़िया की बलि देने वाला हूँ, मेरी भेंट को स्वीकार करे। ए मूर्ख चील, उस पाप को रोकने के लिए ही मैं आई हूँ। जिस तांत्रिक ने तुम्हें उपाय बताया है वो तो एक ढोंगी बाबा है। भला मैं बेजुबान की जान लेकर, किसी की जान लेकर मैं कैसे प्रसन्न हो जाऊंगी? हे देवी, मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं?
हे शिकारी चील, तुम अपनी परेशानियों से भागने के चक्कर में तुमने अपनी बीवी को अपने मायके भेज दिया। यहाँ आकर एक पक्षी को पकड़ करके उसे बलि देना चाहा। तुम ऐसा करो, सबसे पहले उस पक्षी को आजाद करो, अपनी पत्नी को अपने पास ले आना और उससे माफी मांगना। अपना काम वापस से शुरू कर देना। तेरी मेहनत रंग लाएगी और तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। चील वहाँ से उड़ जाता है और घर जाकर नीलू चिड़िया को आजाद कर देता है। नीलू चिड़िया टूनी चिड़िया के पास आ जाती है। बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की है। तुम्हारी हमेशा हेल्प करती रहूंगी। मिसू टूनी टीवी को सब्सक्राइब करें। एक जंगल में रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने पति टोनी के साथ रहती थी। रानो के 3 बेटे थे, पर रानो खुश नहीं थी। रानो, मुझे एक लड़की चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे एक बेटी दे दीजिए। कुछ दिन बाद रानो फिर से एक अंडा देती है और अंडे में से फिर से एक लड़का निकल आता है। ऐसे में टोनी रानो से कहता है, अरे ओ रानो, निकल मेरे घर से। टोनी जी, मैं कहाँ जाऊंगी इन बच्चों को लेकर? कहीं भी जा, मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है। निकल मेरे घर से इन बच्चों को लेकर। रानो चिड़िया अपने चारों बच्चों को लेकर दूसरे जंगल में रहने लगती है। रानो के सभी बेटे बहुत ही समझदार थे। एक दिन रानो के घर एक छोटी सी चिड़िया खाना मांगने आती है। कोई है? मुझे खाना दे दो, मैं 2-3 दिन से बहुत भूखी हूँ। रानो चिड़िया बाहर आती है और छोटी सी चिड़िया को खाना दे देती है। चिड़िया खुश होकर कहती है, रानो चिड़िया, मैं आपसे प्रसन्न हूँ और मैं आपके घर में जल्द ही जन्म लूंगी। कई दिन बीत जाते हैं। अरे माँ, आज तो राधाष्टमी है, हमें राधाष्टमी की पूजा करनी चाहिए और अच्छे से हमारे घर को सजाना चाहिए। हाँ हाँ बच्चों, तुम्हें जो करना है करो। ठीक है माँ, हम राधाष्टमी की पूजा करने जा रहे हैं। इधर रानो अकेले अपने रूम में सो रही होती है। तभी अचानक से वो एक अंडा दे देती है। अंडे में से एक चिड़िया जन्म लेती है और बहुत तेज आवाज लगाती है, बच्चों बच्चों। हाँ माँ, देखो तुम्हारी नई बहन आई है। अरे माँ, आज तो राधाष्टमी है, हम तो इसका नाम राधे रखेंगे। कुछ दिनों के बाद रानो के चारों बच्चे काम के लिए बाहर जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक बुढ़ा चिड़िया मिलता है। अरे बाबा, आपको क्या हुआ है? मेरे ये बुरे कर्मों का फल है। रानो और उसके 4 बेटों को घर से बाहर निकाल दिया। इसी कारण आज मैं गरीब हो गया और मैं दर दर भटक रहा हूँ। हम सब आपके ही बेटे हैं। तुम मेरे बेटे हो? हाँ हाँ, चलिए हमारे घर। और रानो से माफी भी मांगता है और रानो कहती है, टोनी जी, ये देखिए हमारी प्यारी सी बेटी। रानो, ये हमारी बेटी है? हाँ हाँ टोनी जी, ये हमारी ही बेटी है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। राधे राधे।